हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए सभी महत्वपूर्ण खबरों पर एक व्यापक और ताज़ा अपडेट, जिसमें वेतन, बीआरएस योजना, निजीकरण, 4G और 5G रोल आउट, यूनियन की मांगें और हड़ताल एवं सरकार की नीतियाँ शामिल हैं। यह जानकारी उपलब्ध डेटा और हाल ही के घटनाक्रम पर आधारित है। आज की तारीख 7 अप्रैल 2025 को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो वेतन, पिछली समस्याएं, बीएसएनएल कर्मचारियों की वेतन भुगतान में देरी की समस्या लंबे समय से रही है। 2019-20 में आर्थिक संकट के कारण कई महीनों तक वेतन रुका रहा। उदाहरण के लिए फरवरी 2020 में कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण असंतोष बढ़ा था। हाल ही की स्थिति ये है कि सरकार के रिवाइवल पैकेज 2019 में 69,000 करोड़ रुपए, 2022 में 1.64 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 89,000 करोड़ रुपए के बाद में वेतन भुगतान में सुधार हुआ है। दिसंबर 2024 तक बीएसएनएल ने नियमित वेतन सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हालांकि कुछ कर्मचारी अभी भी समय पर वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ की मांग कर रहे हैं। हाल ही की ताज़ा अपडेट में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने बीएसएनएल ईयू ने हाल ही में वेतन संशोधन समिति की बैठक में देरी पर नाराजगी जताई। मार्च 2025 में महासचिव पी अभिमन्यु ने प्रबंधन से तत्काल बैठक की मांग की। प्रबंधन ने अगले सप्ताह बैठक का आश्वासन दिया। वहीं बीआरएस योजना, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2019 में पहली जो बीआरएस आई थी वो 2019 में आई थी। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने के लिए 69,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर हुआ, जिसमें बीआरएस शामिल था। लगभग 93,000 कर्मचारियों ने इसे चुना, जिसकी लागत 17,500 करोड़ रुपए थी। इसका मकसद वेतन खर्च को कम करना था, जो उस कंपनी के राजस्व का 60 से 70% था। दूसरी बीआरएस स्कीम प्रस्तावित है 2025 में। दिसंबर 2024 में खबर आई कि बीएसएनएल दूसरी बीआरएस योजना लाने की तैयारी में है। कंपनी अपने 35% कर्मचारियों 18,000 से 19,000 को बीआरएस देने की योजना बना रही है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मांग वित्त मंत्रालय से की गई। इसका उद्देश्य वेतन खर्च को 7,500 करोड़ से घटा करके 5,000 करोड़ रुपए करना है। यह प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए विचाराधीन है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, यूनियनों ने इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया, लेकिन कुछ का मानना है कि यह कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करेगा। वहीं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की बात करें तो वर्तमान स्थिति में सरकार ने अभी तक बीएसएनएल के पूर्ण निजीकरण की योजना को खारिज किया है। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल एक रणनीतिक संपत्ति है और इसे सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा। विलय की चर्चा 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की बात चली थी, लेकिन उस समय यह योजना आगे नहीं बढ़ी। 2025 तक निजीकरण के बजाय सरकार स्वदेशी 4G और 5G तकनीक के साथ बीएसएनएल को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। ताज़ा अपडेट में अप्रैल 2025 तक निजीकरण की कोई ठोस योजना नहीं बनी है, लेकिन सरकार निजी क्षेत्र से सीएमडी नियुक्त करने पर विचार कर रही है। मार्च 2025 में पीईएसबी ने सीएमडी पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की, पर कोई नियुक्ति नहीं हुई। वहीं 4G और 5G रोल आउट में 4G की प्रगति, बीएसएनएल ने 4G सेवाओं में देरी का सामना किया, लेकिन 2024 के अंत तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कई राजधानियों में 4G शुरू हो चुका है। कंपनी का लक्ष्य जून 2025 तक देश भर में 1 लाख 4G टावर चालू करना है। 5G योजना, बीएसएनएल ने अप्रैल 2025 में जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ और भोपाल जैसे शहरों में 5G टेस्टिंग शुरू की। जून 2025 तक 5G लॉन्च की योजना है, जो टीसीएस और तेजस नेटवर्क के साथ स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी। ताज़ा अपडेट में टीसीएस ने दिसंबर 2024 में देरी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि 4G मई 2025 और 5G जून 2025 तक रोल आउट हो जाएगा। बीएसएनएल ने अप्रैल 2025 को कस्टमर सर्विस मंथ घोषित किया, जिससे नेटवर्क क्वालिटी सुधार पर जोर है। वहीं यूनियंस की मांग देखें तो प्रमुख मांगें बीएसएनएल ईयू और अन्य यूनियनों ने वेतन संशोधन, 7वां वेतन आयोग लागू करने यानी 3rd पीआरसी लागू करने, पेंशन लाभ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 26 जुलाई 2023 के फैसले के बावजूद डीओटी ने इसे केवल मुकदमा दायर करने वालों तक सीमित रखा, जिसे यूनियन सभी कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहती है। ताज़ा कदम यह है कि 6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद काल्पनिक वेतन वृद्धि का फैसला सुनाया, जिसे डीओटी ने शर्तों के साथ लागू किया। बीएसएनएल ईयू ने मार्च 2025 में संचार मंत्री को पत्र लिख करके इसे सभी प्रभावित कर्मचारियों पर लागू करने की मांग दोहराई है। वहीं हड़ताल और स्ट्राइक्स की बात करें तो पिछली हड़तालें 2017 में
थर्ड पीआरसी के लिए 2018 में 4 सूत्री ही मांगों के लिए 2019 में बीआरएस के खिलाफ हड़तालें हुई। नवंबर 2019 में देशव्यापी भूख हड़ताल भी देखी गई। हाल ही की स्थिति में 2025 में अभी तक कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई, लेकिन यूनियनों ने वेतन संशोधन में देरी पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ताज़ा अपडेट में अप्रैल 2025 तक कोई हड़ताल की खबर नहीं है, लेकिन पश्चिमी बंगाल सर्किल में ट्रांसफ़र पॉलिसी के उल्लंघन पर बीएसएनएल ईयू ने प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग की। वहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और सरकार की नीतियों की बात करें तो रिवाइवल पैकेज 2019, 2022 और 2023 में दिए गए पैकेजों का लक्ष्य बीएसएनएल को 4G और 5G में सक्षम बनाना और वित्तीय बोझ को कम करना था। 2022 का 1.64 यानी 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज 4G तेज करने के लिए था। कर्मचारियों की नीति, उस समय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2022 में 62,000 कर्मचारियों को काम करें या घर जाए की चेतावनी दी थी। सरकार अब प्रदर्शन पर जोर दे रही है। ताज़ा अपडेट में बजट 2024 में पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अप्रैल 2025 तक सरकार का फोकस स्वदेशी तकनीक और नेटवर्क विस्तार पर है। निष्कर्ष यह है कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। वेतन भुगतान में सुधार हुआ है, लेकिन संशोधन और पेंशन जैसे मुद्दे बाकी हैं। दूसरी बीआरएस योजना 4G और 5G रोल आउट से कंपनी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है, पर यूनियन कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। सरकार निजीकरण के बजाय बीएसएनएल को रणनीति रूप से मजबूत करने पर केंद्रित है। यह जानकारी 6 अप्रैल 2025 की स्थिति को दर्शाती है। क्या आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट में लिखिए और कांटेक्ट कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस पर। धन्यवाद।